तो दोस्तों, अब चलते हैं सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो ये जो सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति मिली, वो मूर्ति जो था दोस्तों, पहले उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। वो जो मूर्ति था वो कांसे की मूर्ति था। जो नर्तकी की मूर्ति सिंधु सभ्यता में प्राप्त की गई वो कांसे की मूर्ति थी। और इस मूर्ति का जो कलर था, जो रंग था, वो सांवला रंग था। और इस मूर्ति की लंबाई जो थी वो 4 इंच थी। और एक और इसकी खासियत थी दोस्तों कि इसकी बाएं भुजा की जो बाएं भुजा जो थी उसमें पूरा चूड़ी से ढका हुआ था। बाएं भुजा पूरी तरह से उसमें चूड़ी था, बाएं भुजा पूरी तरह से चूड़ी से ढका हुआ था। तो ये थी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ। प्रश्न है कि ये कहाँ पर मिली, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। दोस्तों 2 सेकंड का आपको समय मिलता है, इसका आंसर दें। दोस्तों ये जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति थी वो हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है मोहनजोदड़ो। कौन से शहर में मिली? तो मोहनजोदड़ो में मिली। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जैन आचार्य को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अकबर ने एक जैन आचार्य के ज्ञान से, उनके दर्शन के ज्ञान से वो बहुत प्रभावित हुआ था। और इसी चीज़ से प्रभावित होकर उन्होंने उस मुनि को, उस आचार्य को, जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। तो किसको किया था? तो ऑप्शन ए में है हेमचंद्र, ऑप्शन बी है यशोभद्र, ऑप्शन सी है पुष्पदंत, ऑप्शन डी है हरि विजय सूरी। तो 2 सेकंड में बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों वो जो जैन आचार्य थे वो थे हरि विजय सूरी। अतः इसका आंसर हो गया दोस्त, इसका ऑप्शन डी हरि विजय सूरी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पादशाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है। दोस्तों पादशाहनामा जो था एक मुगल कालीन कृति थी, मुगल कालीन कृति थी। और इसका जो लेखक था, इस पादशाहनामा पुस्तक का जो लेखक था वो था दोस्तों अब्दुल हमीद। ठीक है, इसका नाम था अब्दुल हमीद था। तो अब यही यहाँ पर वो जानना है दोस्तों कि इस पादशाहनामा में किस मुगल सम्राट का राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया। दोस्तों ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है हुमायूं। 2 सेकंड में बताइए दोस्तों इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है शाहजहां। तो ये जो पुस्तक थी दोस्तों उसमें वो शाहजहां के बारे में बताया गया था। तो इस पुस्तक में शाहजहां के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया था, जिसका किसने लिखा? अब्दुल हमीद। और ये एक मुगलकालीन कृति थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के राजा कहलाते थे, या ऐसे कह सकते हैं कि विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों।
तो विजयनगर जो बसा हुआ था वो किस क्षेत्र में है? तो विजयनगर जो था वो विजयनगर जो था वो कृष्णा और कृष्णा नदी और तुंगभद्रा तुंगभद्रा कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र पर के दोआब क्षेत्र पर था। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा दोआब मतलब समझा देते हैं कि दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। दोआब जो वर्ड है दोस्तों, इसे भूगोल में ज़्यादा यूज किया जाता है और इसका इतिहास में भी यूज है। तो दोआब मतलब समझ गए, दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है। दो मतलब होता है, दो आब मतलब होता है मिट्टी, तो इसी से नाम पड़ा दोआब। तो ये जो हम अपना विजयनगर ये जो था वो कहाँ था? तो वो था ये इसके कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र में ये था। तो अब ये क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है दोस्तों अश्वपति, ऑप्शन बी है गजपति, ऑप्शन सी है नरपति, ऑप्शन डी है पशुपति। तो 2 सेकंड में बताइए दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है आपका नरपति, सी, ऑप्शन नंबर सी, नरपति। दोस्तों उसको राय भी बोला जाता था। विजयनगर के जो राजा थे उनको राय भी कहा जाता था। राय मतलब राजा समझा जाता था। और एक और जो है वो है नरपति। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है नरपति। क्या है आंसर? नरपति। सही आंसर है नरपति, ऑप्शन नंबर सी है नरपति। तो और इसमें ऑप्शन चार है जिसके बारे में भी थोड़ा हम कर लेना चाहते हैं डिस्कशन। पहला है अश्वपति। तो दक्कन, ये जो विजयनगर था इसका जो पड़ोसी राज था दक्कन, तो दक्कन के सुल्तान जो था, दक्कन के सुल्तान को जो दोस्त है उसको अश्वपति कहा जाता था। दक्कन के सुल्तान को दक्कन के सुल्तान को अश्वपति कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ समझ गए कि दक्कन के जो राजा कहलाते थे वो अश्वपति। और इसका एक और पड़ोसी उड़ीसा है, इसका पड़ोसी। तो उड़ीसा का जो राजा कहलाते थे वो गजपति। उड़ीसा राज्य का उड़ीसा। तो उड़ीसा के सुल्तान को क्या कहा जाता था दोस्तों? उड़ीसा के सुल्तान को गजपति कहा जाता था। तो ये उड़ीसा के राजा को गजपति। और अब चलते हैं अश्वपति पर। तो अश्वपति के बारे में जानते ही हैं, सॉरी पशुपति पर। पशुपति महादेव को कहा जाता है और ये पशुपति का मुहर जो था वो सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुआ था। तो यही था दोस्तों। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ आर्य समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थे दोस्तों? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये थे वेद पर ये ज़्यादा महत्व देते थे। तो क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन में है दोस्तों ए बम्बई, बी है लाहौर, सी है कोलकाता, डी है अजमेर। तो 2 सेकंड में बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बम्बई। हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो है बम्बई। और इन्होंने बम्बई में कब की? तो 1875 में। इन्होंने बम्बई में 1875
1875 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। बम्बई के गिरगांव में इन्होंने किया था। बम्बई के गिरगांव। ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई? विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई? ऑप्शन ए है मदुरै से, बी है बीदर से, सी है गुलबर्गा से, डी है हम्पी से। तो 2 सेकंड में बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, विजयनगर की पहचान जो है वो हम्पी से किया गया था। विजयनगर की पहचान जो किया गया दोस्तों वो हम्पी से किया गया। इसका सही आंसर है हम्पी। दोस्तों हम्पी इसका नाम क्यों पड़ा, इस पे चलते हैं। तो हम्पी यहाँ का जो स्थानीय, विजयनगर का जो स्थानीय मातृ देवी होती हैं, उनका नाम जो था वो था पंपा देवी। उनका नाम क्या था? पंपा देवी। तो पंपा देवी पर ही इस शहर का नाम जो था हम्पी पड़ा, और इसकी पहचान, विजयनगर की पहचान हम्पी से हुआ। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या क्या है? कितने हैं राज्य हैं जो बिहार की सीमा को छूती है, लगती है? दोस्तों ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। हम 2 सेकंड में जवाब दीजिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 3 राज्य जो हैं वो बिहार राज्य की सीमा से लगते हैं। दोस्तों बिहार के पूर्व में क्या है? पूर्व में दोस्तों पश्चिम बंगाल हो गया। पूर्व में पश्चिम बंगाल हो गया, और इधर पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया, और ऊपर में नेपाल हो गया, और नीचे अपना ये झारखंड हो गया। तो यही तीन राज्य हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी। कंटक शोधन मतलब क्या थी? तो ऑप्शन ए है दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय या उपयुक्त सभी। 2 सेकंड में बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है फौजदारी न्यायालय। इसका सही आंसर है दोस्तों फौजदारी न्यायालय। कंटक शोधन क्या थी? फौजदारी न्यायालय। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। 2 सेकंड में बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका महाभारत। सतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? महाभारत। अब दोस्तों महाभारत के बारे में थोड़ा, अब आप यहाँ बोल सकते हैं महाभारत को सतसहस्त्री संहिता नाम क्यों पड़ा? तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। शुरुआत में महाभारत में जो श्लोकों की संख्या थी वो थी 8800। श्लोक की संख्या कितनी थी शुरुआत में? 8800। फिर उस समय जब 8800 जब था तो इसका नाम महाभारत तो ये था ही, जय संहिता नाम था, जय संहिता। तो जय संहिता उस समय इसे जय संहिता भी कहा जाता था। जय संहिता का मतलब होता है दोस्तों कि विजय संबंधी ग्रंथ को जय संहिता कहा जाता है। वैसा ग्रंथ जिसमें विजय के बारे में, तो जय संहिता नाम भी पड़ा। और उसके बाद
8800 के बाद में श्लोक की संख्या जो हो गया बढ़कर 24,000 हो गया, फिर बढ़कर 24,000 हो गया। ठीक है, फिर गुप्त काल आते आते गुप्त काल में श्लोकों की संख्या जो है वो बढ़कर 1,00,000 हो गया, बढ़कर 1,00,000 हो गया। ठीक है, तो जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई कौन काल में, तो गुप्त काल में, तो इस काल में इसका नाम पड़ा सतसहस्त्री संहिता, सतसहस्त्री संहिता। तो इसीलिए इसका नाम, महाभारत का नाम सतसहस्त्री संहिता भी है। दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवन संप्रदाय से दोस्तों बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए है पूरन कश्यप, ऑप्शन बी है मखली गोसाल, ऑप्शन सी अजित कोश कंबली, ऑप्शन डी है पकुद कच्चायन। तो दोस्तों इसका सही आंसर 2 सेकंड में दीजिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मखली गोसाल, वो है मखली गोसाल। इसका सही आंसर है दोस्तों मखली गोसाल, मखली गोसाल।